नमस्कार। फेस टू फेस उत्तर प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी लाई है और इस न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी के तहत अब सोशल मीडिया के जरिए अगर आप सरकार का काम करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं या आप किसी योजना के बारे में बताते हैं तो आपको सरकार 3 श्रेणियों में 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख का विज्ञापन भी दे सकती है। यानी सोशल मीडिया को मजबूत करने के लिए एक कदम उठाया गया है। इसी के साथ एक और भी इसमें महत्वपूर्ण बात है। अगर आप कोई राष्ट्र विरोधी पोस्ट करते हैं या अभद्र कमेंट करते हैं, अश्लील कमेंट करते हैं, तो इसके खिलाफ आपको 3 साल की सजा या फिर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। ये साफ तौर पर कहा गया। अब इसके बाद हंगामा बरप गया है। विपक्ष ने साफ तौर पर इसे कहा है कि क्या भाजपा विरोधी या सरकार विरोधी टिप्पणी देश विरोधी मानी जाए। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है, यानी यूपी सरकार की जो नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी है उसका विरोध सीधे सीधे कांग्रेस कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि आपत्तिजनक टिप्पणी की परिभाषा क्या है। उन्होंने पूछा है कि आपत्तिजनक टिप्पणी कहते किसे हैं, ये बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि क्या डबल इंजन की सरकार सोशल मीडिया पर भी कब्जा करना चाहती है। अब ये बड़ा सवाल है। अब जहां पर उत्तर प्रदेश की नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी के तहत उन लोगों को सरकार मदद करने की कोशिश कर रही है जो अपने छोटे यूट्यूब चैनल चलाते हैं और चाहते हैं कि उनके कंटेंट लगातार आगे बढ़े, तो हंगामा क्यों बरपा है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ विनीत शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। विनीत शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। सम्राट सिंह चौहान है, ये प्रवक्ता है आरएलडी के, स्वागत आपका भी है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, स्वागत आपका भी है। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर सौरभ मालवी जी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत आपका भी है। लेकिन शुरुआत में कांग्रेस से ही करना चाहूंगा। डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हिलाल जी, मैं जानना ही चाहूंगा, इससे तो सरकार डिजिटल मीडिया को मजबूत करने की कोशिश कर रही, चाह रही कि इसमें विज्ञापन के जरिए पैसा भी देने की बात कर रही है, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। लेकिन आप इसे क्यों कह रहे हैं कि इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, किस वजह से सवाल उठा रहे हैं? देखिए, इसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि अभी जो जिस तरह के इसके अंदर सजाओं का प्रावधान किया गया है और ये नहीं बताया है कि राष्ट्र विरोधी क्या है, किसको आप कहेंगे राष्ट्र विरोधी। यहां पर अभी तक ये है कि अगर क्या सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्र विरोधी है, और कौन सा वो चैनल है, कौन सा वो डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में है। अगर राष्ट्र विरोधी कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पर निश्चित रूप से पहले से ही हमारे नियम है, पहले से ही हमारे कानून है कि अगर कोई भी राष्ट्र विरोधी वो आता है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई अपलोड आता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ जहां तक अश्लीलता का सवाल है तो उसके अंदर भी प्रावधान जो है आईपीसी के अंदर, अगर कोई भी अश्लील इस तरह का कोई भी अश्लील तत्व भेजा जाता है, अश्लील कोई फिल्म भेजी जाती है तो उसके खिलाफ भी पूरी तरह से हमारे पास इसमें है। तो अलग से लाने का क्या मतलब है, क्या उसके अंदर कहना चाहते हैं। और रही बात ये कि एडवर्टीजमेंट भी देंगे और 6 लाख 8 लाख भी देंगे तो कौन देगा, सरकार देगी। तो जाहिर सी बात है जब सरकार जो है वो पैसा देगी इसमें और वो जो है एडवर्टीजमेंट का बंदोबस्त करेगी, तो ये अपने आप में दिखाता है कि फिर वो चैनल जो हैं वो क्या बोलेंगे, किसके उससे बोलेंगे फिर उसमें, और दूरदर्शन क्या फर्क है। एक हिलाल जी, आपकी टिप्पणी और है, मैं देख रहा था कांग्रेस की, क्या आप डबल इंजन की सरकारें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने की तैयारी कर रही हैं? तो इसमें कैसे गला घोटने की तैयारी वाली आप बात कर रहे हैं? इसमें तो सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है, कैसे आपको लगता है? जी, सीधी सी बात यह कि सरकार जो प्रोत्साहन दे रही है वो किस बात के लिए दे रही है, किस चीज का प्रोत्साहन दे रही है। जाहिर सी बात है सरकार अगर प्रोत्साहन देगी और सरकार से प्रोत्साहन देने के बाद कोई भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा ज्यादा प्रोत्साहन पाने के लिए ज्यादा सरकार के लिए बात करेगी, सरकार के हक में बात करेगी।
तो गला घोटने के दोनों इसके अंदर तरीके हैं। यहाँ पर बहुत सीधा सा है कि वो जो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी होती है वो है कि अगर हमारा साथ दोगे तो आपको जो है वो मालपुआ मिलेगा, अगर हमारे विरोध में तुमने कुछ भी दिखा दिया तो उसके लिए दंड का प्रावधान। तो ये गला घोटना ही तो है। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है, जहां पर दोनों व्यवस्थाएं कि अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, अगर आप हमारे विरोध में हैं तो आप राष्ट्र विरोधी हैं, आपको राष्ट्र विरोधी कानून के अंतर्गत जो आपके विरोध कार्रवाई की जा सकती है। तो ये तो दोनों चीजें साफ दिखा रही है। देखिए विनीत शुक्ला जी, देखिए सवाल अब आपसे ये है, अब कांग्रेस इसमें विरोध इसलिए कर रही है कि भैया अगर आप सरकार का गुणगान करेंगे तो मालपुआ खाएंगे, अगर मान लीजिए दूसरी बात कर देते हैं, आप सरकार की कमियों को बता देते हैं, तो क्या वो राष्ट्र विरोधी में आ जाएगा? राष्ट्र विरोधी की परिभाषा इसीलिए कांग्रेस पूछ रही है और इसीलिए इस पर ऐतराज भी जता रही है। देखिए राहुल जी, डिजिटल नीति जो आई है ये पहले से भी इन सभी चीजों पे कानून बने हुए हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई आपत्तिजनक अगर कोई पोस्ट करता है या कोई अभद्र टिप्पणी करता है, इन सब पे कानून पहले से भी बने थे और स्पष्टता के साथ और सख्ती के साथ इस पे और किया जाए, इसके लिए किया गया है। ना कि पार्टी का विरोध करना, सरकार के प्रति आपको जो सवाल उठाते हैं उन सवालों को आप उठाइए विपक्ष की तरीके से, जो भूमिका है आपकी उसको आप करिए। लेकिन कांग्रेस के लोग जो ये उदाहरण दे रहे हैं, इन लोगों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचला था। इन्हीं की सरकारों में, कांग्रेस की सरकार हो या सपा की सरकार हो, इन सभी की सरकारों में मीडिया को किस तरीके से कुचला गया, उनकी स्वतंत्रता को कैसे कुचला गया, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इन सभी चीजों पर ध्यान दे करके कि सोशल मीडिया पर कोई अभद्र टिप्पणी न हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां आप सब ने देखी हैं, तमाम ऐसे माध्यम से इन लोगों ने, जो बाहरी ताकतें हैं उनके माध्यम से प्लेटफॉर्म पे तमाम अभद्र टिप्पणियां की गई, राष्ट्र विरोधी ताकतें उसमें सक्रिय हो जाती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में बैठ करके इसको संचालित करते हैं। तो इन सब को लेकर के अगर ये डिजिटल नीति लाई गई है और सख्ती से उसको कुचलने का काम किया जा रहा है, तो ये इन लोगों को बेचैनी क्यों हो रही है? और उसमें प्रोत्साहन के लिए भी, उसमें यूट्यूब पे और इस सब पे प्रोत्साहन के लिए भी सरकार ने प्रावधान रखा है। तो उसको कह करके और एक नया तरीका अपना रहे हैं कि सरकार अपने पक्ष में बात करने के लिए कह रही है। जी, एक बात ये है, कांग्रेस इसमें सीधे सीधे कह रही है कि क्या भाजपा विरोधी या सरकार विरोधी टिप्पणी देश विरोधी टिप्पणी बन जाएगी, वो इस बात को लेकर संशय व्यक्त कर रहे हैं और इसी बात ये इनका मानना है। देखिए राहुल जी, ये इनका मानना है क्योंकि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के खिलाफ बोलना, उनकी सरकार के खिलाफ बोलना, तो ये दमनकारी नीतियां कांग्रेस लागू करती थी, सपा लागू करती थी। आप सब ने देखा है कि अखिलेश यादव कई बार मीडिया के लोगों को धमकाते मिले हैं, कई बार कांग्रेस के लोग धमकाते मिले हैं, उनको पिटवा देते हैं अपनी पब्लिक मीटिंग में या उनके कार्यक्रमों में। कई बार पत्रकार चोटिल हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में मीडिया को वही स्वतंत्रता रहती है। लेकिन एक जो कहा गया है कि अभद्र टिप्पणी ना हो, राष्ट्र विरोधी, उसमें कोई नारे ना हो, राष्ट्र विरोधी कंटेंट ना हो, उसको लेकर के सरकार ने नीति बनाई है और हमें लगता है कि ये बहुत ही आज के समय में आवश्यक है और उस पर सरकार ने कानून बना करके काम किया। जी, सरकार ने जो आवश्यक तथा जो जरूरी कदम था वो उठाया है, हालांकि विपक्ष जरूर सवाल उठा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ मालवीय जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है सौरभ मालवीय जी। लेकिन सवाल पूजा मिश्रा जी आपसे है। देखिए यहाँ पर तो बीजेपी का तौर पर ये कहना है कि भाई हम तो प्रोत्साहित कर रहे हैं यूट्यूबर्स को, पर इसमें आपको कहाँ ये लग रहा है देश विरोधी कोई अपनी बात करे तो जाहिर सी बात है उसको सजा तो मिलेगी ना। ये तो कहना ये है कि देश विरोधी टिप्पणी करे तो आपको सजा दी जाएगी। राहुल जी, पहले तो आपको नमस्कार और साथ ही पैनल में जितने लोग बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार।
तो मैं भाजपा की प्रवक्ता से बिल्कुल सहमत हूँ। ये कह रहे हैं कि जो देश विरोधी अगर कोई गतिविधि करता है या कमेंट करता है या कुछ भी पोस्ट करता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार होगा। अगर देश विरोधी कोई गतिविधि में इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। पर राहुल जी, आप ये बताइए कि प्रेस फ्रीडम रैंक क्यों गिरा हुआ है, डेमोक्रेसी इंडेक्स क्यों गिरा हुआ है? वो इसलिए गिरा हुआ है क्योंकि 12 जून 2022 को ये 5 कार्टूनिस्ट को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने कार्टून बनाया था कि देश के प्रधानमंत्री के आलोचना करते हुए किसान आंदोलन चल रहा था, छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा था, उनका आलोचना करते हुए कार्टून बनाया गया तो उनको ढूंढ को पकड़ लिया गया। उसके बाद में इन्होंने जो है तमिल लोक गायक को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उन्होंने एक लोकगीत गाते वक्त जो है प्रधानमंत्री की आलोचना की थी। जल संगठन में जो है उन्होंने अच्छे से संगठन नहीं कर पाया, ये उनको ऐसा लगा कि नहीं हो पाया इसका संगठन सही तरीके से, उन्होंने आलोचना की, इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो आप बताइए कि ये इनको जैसे इनको ये नहीं पता है कि पकौड़ा तलना जो है जीविका है, रोजगार नहीं है, वैसे इनको ये भी नहीं पता है, पता नहीं कैसे नहीं पता है कि सरकार के अगेंस्ट बोलना देश के अगेंस्ट बोलना नहीं होता है। डिजिटल कानून को लेकर के बात करें ना कि ये देखिए यही भाषा इन लोगों की है। मैंने इनके समय का सम्मान किया, नहीं ये आपकी भाषा है क्या? अरे भाई पकौड़ा तलना क्या, आप पकौड़ा नहीं खाती क्या? आप पकौड़ा नहीं खाती क्या? अखिलेश यादव पकौड़ा नहीं खाते क्या? समाजवादी के नेता पकौड़ा नहीं खाते क्या? समाजवादी पार्टी के नेता बैठ करके लड़कों का डांस देखते हैं, वो रोजगार देना है क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ करके लड़कों का डांस देखते हैं, वो रोजगार देना है क्या? राहुल जी देखिए, लोगों को जो है मंच पे नचवाते हैं, वो रोजगार देना है क्या? बोलने की बारी आएगी तब ऐसा रोजगार आपको ही मुबारक हो। अगर आप लड़कों का नाच देखते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको आप रोजगार की श्रेणी में रखते हैं क्या? आप देखिए, आप बताइए, जो कलाकार है अगर उसको जो है वो कला दिखाएगा तो उसको क्या कहेंगे ये लोग? अभी ये मनाते हैं ना, गोरखपुर उत्सव मनाते हैं ना राहुल जी, क्यों मनाते हैं? पहली बात तो मैं भी आ जाती हूँ मुद्दे पर, इनको क्यों मिर्ची लग गई? क्यों नहीं सरकार जाने के बाद अब सफाई महोत्सव क्यों नहीं मनाया जा रहा? अपने पैसे से क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? मनाए ना। मेरा समय है, मैंने आपका समय का सम्मान किया, आपको सही चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है? क्यों नहीं सफाई महोत्सव आप क्यों नहीं करा रहे हैं अखिलेश यादव? जनता के पैसे से लूट करके जो सफाई महोत्सव कराते थे, आज वो क्यों नहीं करा पा रहे? जनता के पैसे को लूट करके सफाई महोत्सव कराते थे, लड़कों का डांस देखते थे, आज क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आज क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, ये मान लिया हमने कि सरकार इनकी है, देख रहे हैं। बात हो रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म की, डिजिटल नीति की बात हो रही है। आप लोग कैसे बात कर सकते हैं जिसको पत्रकारों को धमकी देते हैं? पत्रकारों को जात से पूछ करके उसको धमकाते हैं, उसको अपमानित करते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो वायरल है और पत्रकार की जात पूछ करके उसको अपमानित करने का काम किया। आप चौथे स्तंभ को कुचलने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकारों की जात पूछ करके उसको जो है धमकाने का काम करते हैं। आपने आप किस मुंह से कह सकते हैं? मीडिया को मीडिया नहीं रहने दिया, आपको तो डिजिटल नीति या किसी नीति में विश्वास नहीं है। इतना गिरा हुआ कार्य सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार ही कर सकती है और सत्य सुनने की क्षमता नहीं है आपके अंदर में। जैसे ही मैंने बोलना चालू किया आप बोलते रहे, मैं शांति के साथ सुनती रही। उसके बाद जैसे ही मैंने बोला आपको मिर्ची लग गई। क्यों लग रही? मैं बोलूं जब आपका टर्न आएगा आप जवाब दे दीजिएगा। सुनील जोगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पत्रकार की जात पूछ रहे थे, वो किस लिए पूछ रहे थे? जात पूछ करके उसको अपमानित करने का काम कर रहे थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये क्यों कर रहे थे? उन्होंने नहीं जाना जेल में, उन्होंने कभी आपने जानने की कोशिश की? लेकिन आप लोग जेल में डाल देते हैं। आप लोग किसी अभिव्यक्ति की आवाज को ही खत्म करना चाहते हैं, जो आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं। लेकिन विपक्ष मजबूत है। देखिए सुनिए, आप राहुल जी, मुझे जो इंटरप्ट करेगा मैं काइंडली बोल रही हूँ, मैं उसको एक शब्द नहीं बोलने दूंगी जब उसकी बारी आएगी। मैंने एक समय के साथ में मैं शांति से सुन रही थी, मैं बैठी थी, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं किसी के समय का सम्मान करूँ तो मेरे समय का सम्मान होना चाहिए। विनी जी, एक मिनट की बात आ जाने दीजिए, फिर चूंकि और भी हमारे दो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। सौरभ जी बहुत ध्यान से आप लोगों को सुन रहे हैं, सम्राट जी बहुत ध्यान से आप लोगों को सुन रहे हैं। पूजा जी अपनी बात को खत्म कीजिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार यही नहीं डिसाइड कर पा रही है ना कि हमारे अगेंस्ट बोलना जो है
ये जो है राष्ट्रद्रोह नहीं है। अभी तक ये कह रहे थे कि कैसे हमें डाउट आ रहा है, हमें डाउट क्यों ना है, जब आपकी फुल फेस में सत्ता रही है तो आपने ऐसे कृत्य किए हैं। आप बताइए राहुल जी, आप मीडिया में, आपको नहीं पता है पत्रकारों के साथ क्या बर्ताव किया गया? अगर कोई इनके अगेंस्ट कलम चला दिया, तो मैंने कविता लिखी थी, जब जब चली है कलम, कुछ नाम किया है, कभी हुस्न का तो राहुल कभी जी ये कर्म का सवाल ही गुणगान गलत किया करती है। है, जिस ये अपना जिसने आईना नहीं देखती जिस हैं। कलम की ताकत को कम, जिसके कलम ने उसे बंगाल के ऊपर बदनाम किया अखिलेश है, यादव से लेकिन सवाल किया इन्होंने जाता कलम तो को उस पर गिरवी जवाब रखना नहीं चालू देते कर हैं, दिया है। ये कलम उस को पर अपने धक्के लिए मार करके गिरवी रखना चालू पत्रकारों को कर दिए निकाल हैं। देते हैं। फिर इंटरप्ट कर रहे हैं, फिर इंटरप्ट कर रहे हैं। कोई पत्रकार है नहीं, आप गलत बोलेंगे ना, झूठ मत बोलिए ना। नहीं, अरे आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी पत्रकार की जात पूछ करके धमकाते हैं? क्या जात कार्टून पूछना बनाने में ठीक आपने था? कार्टून को जो है गिरफ्तार कर क्या लिया, पत्रकार आपने की लोग जात गाय को पूछना गिरफ्तार ठीक कर था? लिया, आपने ये कार्य किया। ये तो 2 महीने हैं, गिरफ्तारी आपने की, आपकी आपके आलोचना करने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री ने का दूसरा एक करने पर आपने पत्रकार गिरफ्तारी की जात की। पूछना ठीक था, ये आप बताइए। आप जो है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, देखिए इसी पैनल में कोई अरे भाई, पत्रकार की जात पूछना कहाँ तक जायज है, ये बताइए। हो गया। अगर मुद्दा ये होगा तो फिर इसी पे मुद्दे पे डिस्कशन होगी, पिछले मुद्दों को छोड़ दें हम। सबसे बात कर लेने दीजिए ना पूजा जी, सबसे हो जाने दीजिए। डॉक्टर सौरभ जी, मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ, देखिए जो ये नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी आई है, अब इसमें देखिए बात ये उठ रही है, हिलाल अहमद नकवी जी की पार्टी ये कह रही है कि भाई क्या बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्र विरोधी हो गया। देखिए यहाँ पर टिप्पणी है, बाकी सब जो पैसा दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो उम्र कैद की सजा है, यहाँ पर डाउट विपक्ष को ये है, समाजवादी पार्टी की तरफ से पूजा जी और हिलाल अहमद जी को डाउट ये है कि भाई राष्ट्र विरोधी की परिभाषा क्या है। आप तो ऐसे सरकार के खिलाफ बोले तो आप हमें जेल में डाल देंगे। राहुल जी, लोकतंत्र की खूबसूरती है विपक्ष का होना जी, और विपक्ष उस खूबसूरती को बखूबी निभाए, अपनी आवाज बुलंद करे। इससे अच्छी बात क्या होगी? ये होनी चाहिए, विपक्ष को करना चाहिए। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए जब मेजॉरिटी उसके पास होती है तो वह अपनी योजनाओं को अमली जमा पहनाए, और सरकार के द्वारा बनाई हुई योजनाएं जनता के लिए होती है, तो जनता तक ठीक ढंग से पहुंचे, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है, यह सरकार की जवाबदेही होती है। इसके लिए आज जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस वैज्ञानिक युग में हम जी रहे हैं कि हम चंद्रयान प्रज्ञान को दे रहे हैं, हम चांद पे जा रहे हैं, अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, तो हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो आवश्यकता है आज की। आप देखिए सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर राहुल जी आप अपने स्टूडियो में बैठे और इतने लोगों को जोड़ रखे हैं, अब इससे बड़ा विज्ञान क्या हो सकता है? तो योजनाएं क्यों नहीं आम जनता तक जाए? तो सरकार की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आम जन के लिए योजनाओं को पहुंचाने का मार्ग सुलभ करे, रास्ता सुलभ करे। इसके लिए यदि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाने की नीति बनाती है, लाने का नियम बनाती है, लाने की सहूलियत देती है, तो उसका स्वागत करना चाहिए, बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। और विपक्ष का जो मुद्दा है, विपक्ष जो विरोध कर रहा है, तो ये लोकतंत्र में तो बहुत अच्छी बात है और इस परंपरा को बना के रखना चाहिए, लेकिन विरोध के लिए विरोध करना ये नहीं चाहिए। विरोध के लिए केवल हम खड़े हो जाएंगे ये नहीं। अरे जनता के लाभ देना और जनता के हक की आवाज उठाना ये विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही। इसलिए मेरा ये कहना है और मानना है कि ये जो राष्ट्र विरोधी बात आ रही है, तो राष्ट्र विरोधी बात की जो परिभाषा गढ़ी जाती है, आप देखिए मकबूल फिदा हुसैन ने भी तो चित्र बनाया था। देश में इन सारी चीजों की डिफिनेशन में हम जाएंगे तो उलझ जाएंगे कि ये राष्ट्रवाद विरोधी है, राष्ट्रीय पक्ष में है, राष्ट्र के खिलाफ है। अरे सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाइए, उसमें शामिल होइए, और सरकार जहां लगता है कि जनता के हक खा रही है वहां विरोध करिए, उसमें क्या दिक्कत है? विरोध एक बात कही कि भाई विपक्ष विरोध करे, जाहिर सी बात ये उनका अधिकार है, राइट है, लेकिन विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर हिलाल जी से और पूजा मिश्रा जी से कमेंट दूंगा, लेकिन उससे पहले सम्राट सिंह चौहान भी बैठे हुए हैं, प्रवक्ता है आरएलडी के। सम्राट जी बहुत ध्यान से, आप बहुत बड़ी बात है कि कोई प्रवक्ता बैठकर बहुत ध्यान से डिबेट को सुने।
आप गौर से सुन रहे थे, आपका इस पर क्या है न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी पर? राष्ट्रीय लोकदल कानून के साथ है। और रही बात जिस तरीके से मैं सुन रहा हूँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता का विरोध कर रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि इनका काम विपक्ष में बैठकर सिर्फ सरकार के द्वारा पास की गई कोई भी पॉलिसी का विरोध करना है। जैसे अभी हमारे पत्रकार जो बैठे हैं उन्होंने आप बताया इसका, और इन्हीं की बात से मैं सहमत होते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कानून लाया गया है इसमें सारी पार्टियां सहमत होंगी, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि राष्ट्र हित में ये कानून है और राष्ट्र के विरोध में कोई यहाँ पर कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं करना चाहती है, ना ही कोई पार्टी विरोध करेगी। ये लोग सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा ये कानून लाया गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जो है इस जो है सोशल मीडिया ऐप पर एक सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर इतना बड़ा तबका है उसको सीधे सीधे लाभान्वित होगा इस कानून के आने के बाद। 4 लाख 5 लाख रुपए महीने, यूट्यूबर्स को 8 लाख रुपए तक के महीने का जो है उनको सीधा लाभ पहुंचेगा। आप ये समझो बहुत बड़ा तबका है और सरकार जो है उस पर सीधे सीधे उनको लोगों को लाभ दे रही है। सिर्फ यहाँ पर उस कानून की नेगेटिव बातें की जा रही है। और रही बात जो है भ्रामक खबरों, आप भी जानते हैं कि भ्रामक खबरों की वजह से कई बार देश में बड़े बड़े आंदोलन करते हुए जो है उसमें लोगों को गिरफ्तारी हो जाती है, उसमें जो लोगों की जान भी गंवानी पड़ती है। बात आपने ठीक कही है कि कई बार भ्रामक खबरों से माहौल और बिगड़ जाता है। लेकिन देखिए पूजा मिश्रा जी का और डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी जी का, देखिए विनीत जी जो सवाल है वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम सरकार का विरोध करें या हम बीजेपी का विरोध करें, भाई एक राजनीतिक दल पर तो कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी किसी भी दल का विरोध कर सकती है। आप भी कर सकते हैं विनीत जी, आप समाजवादी पार्टी का विरोध कर सकते हैं और ये आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं। तो राष्ट्र विरोधी में चूंकि इसके पहले हुआ, पूजा मिश्रा जी अपना ही एग्जाम्पल एक दे रही हैं कि भाई एक हमने कविता लिख दी, उस पर टिप्पणी में आ गया, तो इसको क्लियर करना चाह रहे हैं, हिलाल जी भी क्लियर करना चाह रहे हैं और पूजा मिश्रा जी भी क्लियर चाह रहे हैं। तो आप बीजेपी के प्रवक्ता को आपसे बेहतर कौन बता पाएगा? यही एक संशय। देखिए राहुल जी, ये पहले भी देखिए बार बार सभी अभी मालवीय जी ने कहा या अन्य लोगों ने कहा, देखिए इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र को और पत्रकारों को पत्रकारिता पे बैन लगाने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम में लगभग हर बार यही होता है कि पत्रकारों की जात पूछी जाती है, उनके साथ धक्का मुक्की होती है, उनके साथ मारपीट होती है और उनको जाति का नाम लेकर के उनसे पूछा जाता है, इनके नेता पूछते हैं। तो ये इस तरीके की जो लोग हरकतें करते हैं वो लोग आज पूछ रहे हैं कि डिजिटल नीति जो लाई गई है उस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी कंटेंट, पाकिस्तानी नारे लगाए जाएं, देश विरोधी अगर नारे लगाए जा रहे हैं और वो कंटेंट डाले जाएं, उन वीडियो के माध्यम से जाकिर नाइक जैसे लोगों के वीडियो यूट्यूब पे शेयर करके और देश में अराजकता फैलाने का और दंगे भड़काने का काम अगर कोई करता है, यही राष्ट्र विरोध है। आप भाजपा का विरोध करिए, भाजपा की सरकार का विरोध करिए, नीतिगत विरोध करिए, वैचारिक आपके मतभेद हो सकते हैं, आप उस पर विरोध करिए, आप किसी भी काम को लेकर विरोध करिए, लेकिन आप जाकिर नाइक के वीडियो को यूट्यूब पे डाल करके और तमाम ऐसे तथाकथित जो यूट्यूबर बाहर विदेश में इन लोगों के बैठे हुए हैं जिनके द्वारा वीडियो चलवाए जाते हैं और उनका समर्थन करते हैं ये लोग, तो ऐसे जो राष्ट्र विरोधी कंटेंट है और ऐसे यूट्यूबर हैं उन पे कार्रवाई अगर होती है तो इनके पेट में दर्द क्यों होती है? जी, आपका प्रश्न था और पूजा जी का प्रश्न था, वो मैंने डायरेक्टली विनीत जी से पूछा कि भाई इन लोगों का डाउट है, क्लियर कीजिए। तो ये बहुत ही साफ शब्दों में कह रहे हैं भैया आप पानी पी कर बीजेपी को कोसिए, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात हो, जाकिर नाइक की बात हो, देश विरोधी बात हो, तब हम कार्रवाई करेंगे ना, वो राष्ट्र विरोधी आएगा, ये क्लियर कर रहे हैं। जी, हमसे सवाल है राहुल जी आपका।
विनीत जी से पूछा, वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की मदद करना, जाकिर नाइक की बात करना, ये राष्ट्र विरोधी है। बीजेपी को आप पानी पीकर पहुंचिए ना, ये थोड़ी आएगा राष्ट्र विरोधी में। राहुल जी देखिए, एक कुछ बातें जो हैं वो हम सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जितने भी ये कार्य हैं ये पहले से ही भारतीय दंड संहिता के अंदर अपराध हैं। इसके लिए स्पेशली अलग से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। और साथ ही साथ ये कह देना कि जो विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं वो राष्ट्र विरोधी करेंगे, वो पाकिस्तान की या बाहर के इस तरह से करवा करके और देश के अंदर जो है वो गड़बड़ी फैलाएंगे, तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही अफसोसनाक है कि एक वो पॉलिटिकल पार्टी जो इतने वर्षों से जो है विपक्ष में बैठ करके उन्होंने जो है सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी है, तो क्या इन्होंने ये हथकंडे अपनाए थे? किसी भी पार्टी ने नहीं अपनाए थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। आप अपने ही राजनेताओं को, वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने लंबे अरसे तक की हुकूमत की है और आपने उनका विरोध किया है, हर जगह विरोध किया है। राहुल गांधी जी देखिए सर, हम दोनों फिर बोलेंगे तब तो बड़ी दिक्कत है। का समर्थन राहुल जी हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, राहुल जी हम ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। बस नहीं, नकवी साहब बस मेरा एक सवाल था। ये सुने, आपको पूरी तरह से पूजा जी को भी, सौरभ जी को भी, सम्राट हिलाल जी एक शब्द नहीं बोले, तो अगर वो बोल रहे हैं तो सुनते हैं भाई, वो अपनी बात विनम्रता से रखें। हिलाल जी कंटिन्यू। जी, एक बात ये हुई, दूसरी बात ये हुई कि रही बात ये कि किस तरह से पत्रकारों को डराया और धमकाने की बात है, तो स्मृति ईरानी जी जो है उन्होंने तो 2 लोगों की नौकरी ले ली थी, यही अमेठी की बात है, उत्तर प्रदेश की तो बात है ना। उन्होंने सिर्फ सवाल ही तो पूछा था, सवाल के अलावा क्या पूछा था, क्या किया था उन्होंने? तो जब सरकार जो है वो अपने से सवाल पूछने पर इतने बड़े दंड दे सकती है, जब जो है वो एक लोक गायिका के खिलाफ आप इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, जबकि अभी तक की ये कानून नहीं आया है, एक बात। दूसरा ये कि ये कानून तो नेशनल लेवल पे आ रहा था, अगर ये इतना ही जरूरी है तो आखिर नेशनल लेवल के ऊपर इसका जो है वो क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया गया? आखिर वहां से क्यों विड्रॉ कर लिया गया? क्या कारण था वहां से विड्रॉ करने का? यही सब तो आप वहां पर भी लेकर के आ रहे थे। अब आप जो है वो उसको खंड खंड करके लाना चाहते हैं, जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुमत में है, आप वहां इसको ला करके और इसका दुरुपयोग उसके माध्यम से करना चाहते हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये दूसरी बात है। तीसरी और सबसे अहम सवाल है वो ये है कि बाहर बैठ करके कौन क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर वो यूट्यूब जो है वो पूरी तरह से भारत के अंदर आ रहा है, तो आप जो है वो हमारे यहाँ के पत्रकारों के ऊपर क्यों आप फंदा डाल रहे हैं? आपको ये करना है तो आप यूट्यूब से बात कीजिए ना, कि इस तरह के जितने भी मैटर हैं उनको सबको भारत के अंदर रिले नहीं किया जाएगा। अगर यूट्यूब में कोई भी इस तरह का आ रहा है तो आप जो है वो कानून बनाइए कि जो यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसके ऊपर आप कानून बनाए कि वो इस तरह की किसी भी चीज को भारत के अंदर रिले नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कि भारत के अंदर पत्रकारिता को और भारत के अंदर के जो पत्रकार हैं उनको निशाना बना रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक सेकंड, बस एक सेकंड, हम जो है वो एक राजनीतिक दल है, हम राजनीतिक दल हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने का माध्यम ढूंढ ही लेंगे। आप अपनी सोचिए आपका क्या होगा। आज की तारीख में आप ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो कह दे कि नहीं साहब हम एक योजना लेकर के आ रहे हैं, आपने उस पर बहस कराई, ये राष्ट्र हित में नहीं है, तो राहुल जी आप लोगों का क्या होगा? तो ये लड़ाई सिर्फ जो है वो विपक्ष की नहीं है, ये लड़ाई तो आपकी भी है, आपको भी ये लड़ाई लड़नी चाहिए। मालविया जी ने अभी एक बात कही है कि मालविया जी का एक उसके अंदर था कि साहब इसमें बुराई क्या है, इसके अंदर खराबी क्या है, इस तरह के जो कंटेंट आ रहे हैं उसका क्या किया जाए। तो बात यह है कि आपकी यूट्यूब से लड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जो है वो धनाढ्य है, वो जो है वो धन पशु हैं, उनसे आप नहीं लड़ सकते। आप यूट्यूब से नहीं लड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप से नहीं लड़ सकते हैं, आप गूगल से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां आपके दूसरी तरह के हित जुड़े हुए हैं। तो जितने भी धन पशु हैं उनके आगे तो नतमस्तक है ये सरकार, लेकिन जो हमारे आपके ऐसे छोटे लोग हैं उनके जो है वो जेल में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये लड़ाई तो आपकी भी है राहुल जी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, चूंकि सभी समय से बंधे हुए हैं सभी, और ये डिबेट हमको खत्म करना होगा, लेकिन सौरभ मालवी जी से जवाब लेकर, क्योंकि इस पैनल में वो वरिष्ठ पत्रकार है। देखिए सौरभ मालवी जी, चाहे पूजा जी की बात हो या फिर डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी जी की बात हो, ये देखिए आप संशय व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो रेफरेंस भी दे रहे हैं कि भाई देखिए
भाजपा के खिलाफ बोला, सरकार के खिलाफ बोला, तो उस पर लोग जेल में डाले गए ना। तो क्या ये चीजें रखी जाएगी? ये होना चाहिए नहीं। एक फाइनल कमेंट मैं आपसे ले रहा हूं, फिर ये डिबेट यहीं पर वाइंड अप करता हूं मैं। सौरभ जी, देखिए, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस अधिनियम को समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि डॉक्टर विलाल जी को और थोड़ा अध्ययन इसमें करने की जरूरत है। मैं सरकार की नीतियों के संदर्भ में है, ये पत्रकारों पर आपातकाल नहीं है भाई, ये गलत व्याख्या आप कर रहे हैं। ये पत्रकारों का आपातकाल नहीं है, ये सिटीजन पत्रकार नीति पे ही तो बात करते हैं मालवीय जी, पत्रकार नीति पे ही तो बात करते हैं, और किस पे बात करेंगे? इतना तो हम और आप दोनों समझते हैं। आप पत्रकारों की चिंता ना करें कृपया इस विषय पर। नहीं, बिल्कुल करेंगे, वो चौथा स्तंभ है, ये मत कहिए मालवीय जी, प्लीज ये मत कहिए। आप नहीं है, आपसे हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि पत्रकार की चिंता हम बिल्कुल करेंगे। पत्रकार को हम कैसे छोड़ देंगे? विपक्ष को जिंदा रखने के लिए पत्रकार सक्षम है, और शासन की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्रकार सक्षम है। इसलिए पत्रकार अपना काम करेगा, अपना धर्म निभाएगा। उसमें आपका कहने का आशय पत्रकार विपक्ष बनाता है, जनता नहीं। नहीं पत्रकार, अरे क्या जनता मैंडेट देती है तब जाके नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। आपको भी पता है कि जब तक अगर ये निलंबन नहीं आया तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं होते। नहीं थे इससे पहले थे क्या आरोपित हुई क्या? नहीं थे ना आरोपी। इससे पहले पत्रकारों की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं दोनों लोग। अरे भाई, पत्रकारों की आड़ में, पत्रकारों की आड़ में अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। आप हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने बात की। आप सभी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी जी धन्यवाद। सम्राट सिंह चौहान जी आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत डॉक्टर जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विनीत शुक्ला जी आपका भी बहुत धन्यवाद। देखिए, बहस जरूरी हो जाती है जब इस तरह के मुद्दे आते हैं, तो बहस जरूरी हो जाती है, क्योंकि बीजेपी ने इसे इसलिए लाया कि नए डिजिटल मीडिया के तहत तमाम यूट्यूबर्स हैं जो शुरू किए हैं, उन्हें भी एक मंच मिल सके, उन्हें भी विज्ञापन मिल सके, वो अपना यूट्यूब चैनल चला सके। लेकिन अगर कोई डाउट है इस नियम में, तो विपक्ष सवाल उठा सकता है। विपक्ष का ये साफ कहना है, उन्हें एक प्रश्न पूछा कि क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना या सरकार के खिलाफ बोलना ये भी राष्ट्र विरोधी में आएगा, क्योंकि इसके लिए उम्र कैद की सजा है। तो आप जुड़े रहिए फेस टू फेस उत्तर प्रदेश के साथ और देखते रहिए IBC 24 उत्तर प्रदेश। नमस्कार।